तो देखो हमारे इतिहास पहले के बहुत से इतिहास छुपाए गए हैं। तो अभी कुछ साल पहले हमें भी नहीं पता था कि चमार रेजिमेंट हुआ करते थे, लेकिन आज हमें ये देखने को मिला कि हाँ, हमारी भी चमार रेजिमेंट हमारा गौरव इतिहास था, चमार वंश थे हम। जो चमार लोग जो ठान लेते हैं उसको एक बार जब घर से निकल लेते हैं बीड़ा उठा करके तो उसको पूरा करते हैं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आ गई, हम चमार रेजिमेंट खुद की खड़ी कर देंगे, चमार रेजिमेंट बहाल करवा लेंगे और स्मारक स्थल बड़े बड़े बन जाएंगे। क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने साइकिल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल पे यात्रा करी इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए। उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो समाज को हम देखो इकट्ठे हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें इकट्ठे होने का जो मेन एजेंडा मेन मकसद क्या है? अगर हम समाज को इस तरह आए भीड़ इकट्ठी हुई और चल दिए अपने अपने काम धंधे लग गए। देखो B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक गांव पीड़ फार्म में आज मैं फिलहाल मौजूद हूं और यहां पर आज चमार रेजिमेंट मेमोरियल का अनावरण किया गया है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने का काम होगा। और इस मौके पर हमारे साथ बहुत से गणमान्य लोग मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश सचिव रोहित गरवा जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस मौके पर वो क्या कुछ कहते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप हमारे समाज को जागरूक करें और बता भी रहे हैं। तो आज का जो ये प्रोग्राम जो रखा गया चमार रेजिमेंट मेमोरियल द्वारा, तो देखो हमारे इतिहास पहले के बहुत से इतिहास छुपाए गए हैं। तो अभी कुछ साल पहले हमें भी नहीं पता था कि चमार रेजिमेंट हुआ करते थे, लेकिन आज हमें ये देखने को मिला कि हाँ, हमारी भी चमार रेजिमेंट हमारा गौरव इतिहास था, चमार वंश थे हम। चमार हमारे राजा भी हुआ करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम सारे जो समाज के लोग बुद्धिजीवी लोग भी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो चमार लोग जो ठान लेते हैं उसको एक बार जब घर से निकल लेते हैं बीड़ा उठा करके तो उसको पूरा करते हैं। क्योंकि बाबा साहब भी, उसके बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी जो बीड़ा लेकर के चले थे कि हम स्मारक स्थल क्या है, जब तक हम सत्ता के अंदर हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी। तो अब भाई रही बात स्मारक स्थल की, जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आ गई, हम चमार रेजिमेंट खुद की खड़ी कर देंगे, चमार रेजिमेंट बहाल करवा लेंगे और स्मारक स्थल बड़े बड़े बन जाएंगे। क्योंकि जब माननीय बहन जी यूपी प्रदेश की सीएम बनी थी, लखनऊ के जाकर के देखो स्मारक स्थल, वो देखने लायक है। जब तक हमारे पास सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने साइकिल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल पे यात्रा करी इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए। उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो समाज को हम देखो इकट्ठे हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें इकट्ठे होने का जो मेन एजेंडा मेन मकसद क्या है? अगर हम समाज को इस तरह आए भीड़ इकट्ठी हुई और चल दिए अपने अपने काम धंधे लग गए। देखो हमारे लोगों के पास है, हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा अनाप शनाप पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो जितने भी जो हैं हमारे समाज के जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, भाई उनसे एक विनती है कि अगर समाज का दर्द है ना, तो आप जो इनका एक हमारे समाज में एक ऐसी जाति है जो 1 रुपया 1 ईंट दे करके अगर समाज का कोई भी नीचे दलदल में जा रहा है उसको उठाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे वाले क्या कर रहे हैं? पैसा बहुत है लोगों के पास, तो कम से कम अपने इस समाज को जो दलदल में धक्के जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, उसको उठाएं, 1 रुपया 1 ईंट दे करके उसको अपने बरोबर का तो लेके आए। जी, तो आपने कहा कि पात्र भीड़ का हिस्सा बनने से कुछ नहीं होगा, तो सर ये किसकी जिम्मेवारी है कि इस भीड़ को एकजुट करके इसको वो सही रास्ता दिखाए? देखो आज ये सारे जो है फूल आए हुए थे, मालाएं धागे में पिरोने का काम ये बुद्धिजीवी लोग करते हैं। जो मंच पे थे उनको एक अच्छे संदेश देने का कैडर करते बोलते हमारे आज, क्योंकि ऐसे जो है स्मारक स्थल पे आज जो भीड़ हुई है, ऐसी भीड़ रोज रोज नहीं इकट्ठी होती। तो बुद्धिजीवी जो मंच पे थे उनको कहीं ना कहीं ऐसी स्पीच करके भी हमारे अंदर जो कमियां है वो निकालते, कुरीतियां वो दूर करते और समाज को एक मंच पे आने का संदेश देते। तो समाज को बहुत अब आए भीड़ आई, अपने अपने काम धंधे निकल लिए सर, लेकिन इसका मोटिवेट या संदेश तो देना था, वो संदेश नहीं दे पाए। तो आपके मायने मतलब आज मतलब वो महत्वपूर्ण संदेश नहीं दिया गया जो देना चाहिए? बिल्कुल, स्मारक स्थल तो एक बहुत अच्छी पहल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक हमारे पास मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा था कि जब तुम पे अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तुम चिल्लाते हो, लेकिन 2 दिन के लिए चिल्लाते हो, धरना प्रदर्शन करते हो, जब तुम्हारा काम सिद्ध हो जाता है तो फिर तुम भूल जाते हो।
लेकिन ये मैं इन धरना प्रदर्शनों को जड़ से ही खत्म करना चाहता हूँ। रोज रोज चिल्ला रहे हो, इनको जड़ से ही खत्म करना चाहता हूँ। जब तक ये बहुजन समाज हुक्मरान नहीं बनेगा तब पर अत्याचार शोषण ये नहीं रुकने वाले हैं। और इस तरफ अगर आप ध्यान नहीं दोगे, चाहे आपके पास कितने अनाप शनाप पैसा है, कि आप कुछ भी करते रहो, जब तक आपके पास सत्ता की चाबी नहीं आएगी आप समाज का भला नहीं कर सकते, देश का भला नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया कि माननीय बहन जी जब 4 बार यूपी की चीफ मुख्यमंत्री रही, जी। उन्होंने इतने ऐतिहासिक सदन बनाए जो विश्व स्तर पर जिनकी आज मान्यता है, जिनको आज धरोहर के रूप में देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में आती है दोबारा से, एक बार मौका मिलता है बहुजन समाज पार्टी को, तो क्या इस प्रकार के जिस प्रकार आज आयोजन हुआ है उसमें इजाफा होगा या किसी दूसरे प्रकार से मोटिवेट किया जाएगा? देखो आकाश आनंद जी पीछे यहाँ आए थे हिसार के अंदर, 2 लोकसभाओं का प्रोग्राम भी हुआ, तो उन्होंने कहा भी था कि हरियाणा में हमारी सरकार बनती है तो बैकलॉग जो भर्तियाँ हैं, और हमारी जो पार्टी है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, इन्हीं के मुद्दों पे बात करती है। देखो अन्य पार्टियां बहुत सी है जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है जो संविधान को मानने वाली और संवैधानिक तरीके से चलने वाली हमारी पार्टी है, जो सबको साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाएगा, क्योंकि इसमें कोई जाति विशेष लेकर के नहीं जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना राज स्थापित नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आपका राज स्थापित होगा तो आपका राज होगा, आपका विकास होगा। तो रोहित भाई कितना बदलाव होगा आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से, आप क्या कहोगे? देखो ठीक है, अच्छी बात है कि एक हमारा चमार रेजिमेंट थी, आज स्मारक स्थल बना, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं भीड़ 2 हिस्सों में बट के रह गई। कहाँ हम एक होने की बात कर रहे हैं। आज आदि अगर निस्वार्थ भाव से मिशन मूवमेंट की या समाज का दर्द है तो अपना स्वार्थ छोड़ करके समाज के लिए निकलिए घर से, क्योंकि हमारे महापुरुष जो निकले हैं ना, उन्होंने कुर्बानियां दी है, त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है उन्होंने। वो अपने लिए नहीं लड़े, ना अपने परिवार के लिए लड़े, वो समाज के लिए लड़े थे, ताकि जो मेरा समाज जो दलदल में है, जो गरीब, दबे कुचले, आदिवासी पिछड़े लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं सदियों तक हम गुलाम थे, ये गुलामी इनकी दूर हो जाए। रोहित भाई एक बात हमेशा में बड़े बड़े मंचों पे सभी जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, वो सभी बोलते हैं शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष किसके लिए करना है? संगठित होने के लिए। बिल्कुल। आज देखो बाबा साहब ने जो नारे दिए थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन ना तो हम संगठित हो पा रहे हैं, संघर्ष हमारा हो रहा है। शिक्षित हम हो चुके हैं लेकिन संगठित नहीं। किस मायने में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसा संघर्ष हो रहा है ना, आप देख लो। मैं सुबह उठता हूँ तो डेली देखता हूँ एक घर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा होता है। इतने संगठन बन चुके हैं, इतने हर जगह पार्टियां बन चुकी है, और कहते हैं कि हम जितने भी राजनीतिक अगर हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने क्या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो संघर्ष किया, बलिदान दिया, त्याग तपस्या करी। उनको पता था, वो घर से निकले थे